बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्कूल से आपका टीचर मोहम्मद साबिर, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अज्जाए कलाम को कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नाउन किसे कहते हैं? इस्म को कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, किसी शख्स के नाम को। प्लेस, किसी जगह के नाम को। एंड थिंग, और किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी शख्स, जगह और चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब पर्सन के लिहाज से एग्जांपल देखते हैं। अली इज अ डॉक्टर। अली एक डॉक्टर है। इस जुमले के अंदर अली क्या है? पर्सन को ज़ाहिर कर रहा है और ये क्या है? नाउन है। उसके बाद डॉक्टर क्या है? किसी पर्सन को ज़ाहिर कर रहा है और ये भी क्या है? नाउन है। प्लेस के लिहाज से एग्जांपल देखते हैं। कराची इज अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। अब इस जुमले के अंदर कराची क्या है? प्लेस को ज़ाहिर कर रहा है और ये क्या है? नाउन है। उसके बाद सिटी है, ये भी प्लेस को शो कर रहा है और ये भी क्या होगा? नाउन होगा। उसके बाद थिंग के लिहाज से मिसाल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। The book is made of papers. The book is made of papers. एक किताब क्या है? कागजों से बनी होती है, कागज से बनी होती है। A book is made of paper। एक किताब क्या है? कागज से बनी होती है। अब बुक क्या है? थिंग है और ये नाउन को ज़ाहिर करेगी। उसके बाद पेपर क्या है? पेपर क्या है? एक चीज है। ये भी क्या है? नाउन को शो कर रही है। ये थी हमारी नाउन की तारीफ और इसकी एग्जांपल। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। अली इज अ डॉक्टर। अली क्या है? नाउन है। डॉक्टर क्या है? नाउन है। उसके बाद कराची इज अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। कराची क्या है? नाउन है। उसके बाद सिटी क्या है? नाउन है। द बुक इज मेड ऑफ पेपर। उसके बुक क्या है? नाउन है और पेपर क्या है? नाउन है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले देखते हैं हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को।
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होगा? द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, आम शख्स के नाम को, कॉमन प्लेस, आम जगह, और कॉमन थिंग, और आम चीज को। द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को हम कॉमन नाउन कहेंगे। उसके बाद प्रॉपर नाउन की तारीफ देखते हैं। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स के नाम को, पार्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह के नाम को, और पार्टिकुलर थिंग, और खास चीज के नाम को। द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर बॉय है, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद अगर नाम आया हुआ होगा, मिसाल के तौर पर अली, ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। इसी तरह गर्ल है, अगर नेम आया हो, मिसाल के तौर पर ज़हरा है, ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा ज़हरा। गर्ल क्या होगा? कॉमन नाउन। प्रॉपर क्या होगा? ज़हरा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब प्लेस के देखते हैं, जैसे सिटी है, शहर, इसका नाम नहीं लिया गया, ये क्या है? कॉमन नाउन। उसके बाद प्रॉपर नाउन में मिसाल के तौर पर तौसा, ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे प्लेस की ओर देखें, जैसे स्कूल है, अगर स्कूल का नाम दिया गया हो, मिसाल के तौर पर फ्रेंड स्कूल, अब लफ्ज स्कूल क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। अगर स्कूल का नाम दिया गया हो, जैसे फ्रेंड स्कूल, ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उसके तौर पर उसके बाद क्या है? अगर लफ्ज डे आया हुआ हो, डे क्या है? कॉमन नाउन है। अगर इसका नाम हो, कोई किसी दिन का जिक्र हो, जैसे फ्राइडे है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। सेंटेंस से इसके एग्जांपल देखते हैं। अली bought a बुक, अली ने एक किताब खरीदी। अब अली क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी शख्स का नाम दिया गया है हमें, अली क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अली bought a बुक, अली ने एक किताब खरीदी। अब बुक का कोई नाम नहीं दिया गया, नहीं पता उसने कौन सी किताब खरीदी है, उर्दू की खरीदी है, इंग्लिश की, साइंस की। अब बुक क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ये था हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बाद क्या है? द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसकी हमने एग्जांपल दिए हैं, जैसे बॉय है, अली होगा, उसकी जगह प्रॉपर नाउन होगा। गर्ल कॉमन नाउन, ज़हरा प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, तौसा प्रॉपर नाउन, स्कूल कॉमन नाउन, फ्रेंड स्कूल प्रॉपर नाउन। इसी तरह डे है, दिन है, ये क्या होगा? कॉमन नाउन। और फ्राइडे अगर दिन का नाम आया हुआ है तो ये होगा प्रॉपर नाउन। इसी तरह कोई बुक है, अगर बुक क्या है? कॉमन नाउन है, जैसे हमने एग्जांपल से देखा है। अगर आ जाए इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। इसके बाद हम देखते हैं
काउंटेबल और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कहते हैं शुमारियाती इस्म। ऐसे इस्म जिनकी हम गिनती कर सके। अनकाउंटेबल कहते हैं गैर शुमारियाती इस्म, यानी ऐसे इस्म जिनकी हम गिनती ना कर सके। इनकी तारीफ देखते हैं। The things which we can count, ऐसी अशिया जिनकी हम गिनती कर सकें उन्हें काउंटेबल नाउन कहेंगे। द थिंग्स which we cannot count, ऐसी अशिया जिनकी हम गिनती ना कर सकें उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक है, हम इसकी गिनती कर सकते हैं। पेन है, इसकी गिनती कर सकते हैं। बैग है, इनकी गिनती कर सकते हैं। उसके बाद काऊ है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। डॉग्स हैं, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। डॉग है। उसके बाद हॉर्स है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे? मिसाल के तौर पर सैंड है, रेत, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लोर है, आटा, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है। व्हीट, गंदम, अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद राइस, ये है काउंटेबल नाउन और ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। सेंटेंस के लिहाज से एक एग्जांपल देते हैं। द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। अब इसके अंदर काउंटेबल नाउन कौन सा है और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? अब काउ क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। इसी तरह मिल्क, दूध, ये क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। Collective noun ism jama. The name of groups ग्रुप्स का एक ऐसा नाम which considered the name of groups which considered as unit। किसी ऐसे ग्रुप्स का नाम जिसे हम यूनिट यानी इकाई के तौर पर या वाहिद के तौर पर तस्वर कर रहे हैं। एक ऐसा लफ्ज ग्रुप का एक ऐसा नाम जो इकाई के तौर पर तस्वर किया जाए, जिसे वाहिद के तौर पर तस्वर किया जाए, वाहिद के तौर
पर तस्वुर किया जाए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ पर्सन, अशखास का ग्रुप, ठीक, ये ज़ाहिर करेगा क्राउड, लोगों का ग्रुप किस चीज को ज़ाहिर कर रहा है, क्राउड को। अब क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये यूनिट को ज़ाहिर कर रहा है, वाहिद को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये क्या है, इसको हम कहते हैं हर्ड। अब हर्ड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ बर्ड्स, परिंदों का ग्रुप, इसे हम किस लफ्ज से जाहिर करेंगे, फ्लाक। अब फ्लाक क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम किस लफ्ज से जाहिर करेंगे, क्लास। अब ये लफ्ज क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह ग्रुप ऑफ थीव्स, चोरों का ग्रुप, इसे हम जाहिर करेंगे गैंग से। अब ये लफ्ज गैंग क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसके सेंटेंस के लिहाज से एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तानी नेशन इज हार्ड वर्किंग। पाकिस्तानी कौम क्या है, मेहनती है। अब इसके अंदर नेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पाकिस्तानी नेशन इज हार्ड वर्किंग, पाकिस्तानी कौम मेहनती है। अब इस फिक्रे के अंदर जो नेशन है ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। एक और मिसाल देखते हैं। माई फैमिली इज एजुकेटेड, मेरा खानदान पढ़ा लिखा है। अब इस सेंटेंस के अंदर लफ्ज फैमिली क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ये था हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम देखते हैं मटीरियल नाउन। इसमें मादा, द नेम ऑफ मैटर ऑफ विच other the name of matter of which other things are made, किसी मादा का नाम जिससे दूसरी अशिया तैयार की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, इसे कहते हैं मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मैटर, किसी मादा का नाम जिससे अदर थिंग्स, दूसरी अशिया, आर मेड, बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड है, आयरन है, प्लास्टिक है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है। अब वुड, आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड,
सिल्वर, कॉपर, ये क्या होंगे? मटेरियल थिंग होंगी, मटेरियल नाउन होंगे। फॉर एग्जांपल दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये पेन क्या है? प्लास्टिक से बनाया गया है। अब पेन क्या होगा? नाउन होगा, थिंग हो गई। अब प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। हमारे पास जो मैटर होगा क्या होगा? प्लास्टिक। और पेन क्या होगा? ये हो गया मटेरियल नाउन भी इसे कह सकते हैं, थिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद है माई रिंग इज मेड ऑफ माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरी अंगूठी सोने से बनी हुई है। अब रिंग क्या है? थिंग है, कोई चीज, मटेरियल है। रिंग क्या होगा? थिंग को जाहिर करेगा। और जो गोल्ड है ये मटेरियल होगा जिससे वो अंगूठी बनाई गई है। ये था हमारा मटेरियल नाउन। अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसम मुजर्रद। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ क्वालिटीज The name of qualities, feelings, एहसासात का नाम, खासियत का नाम, फीलिंग्स एहसासात का नाम, एक्शंस अमाल या अफाल या काम का नाम, उसके बाद स्टेट्स और हालतों का नाम। अब क्वालिटीज में क्या होगा? काइंडनेस और ऑनेस्टी, विजडम अक्लमंदी। फीलिंग एहसासात में क्या होगा? लव, हेट, प्यार, नफरत, सैडनेस, उदासी। एक्शन में क्या होगा? फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट परवास और थेफ्ट चोरी। स्टेट में क्या होगा? चाइल्डहुड, हालत में क्या होगा? चाइल्डहुड बचपन, यूथ जवानी, डेथ मौत, इसी तरह सिकनेस कमजोरी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होंगे जो किसी नाउन की क्वालिटीज को, फीलिंग्स को, एक्शंस को और स्टेट्स को जाहिर करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को नंबर 1 ना तो हम टच कर सकते हैं, इन्हें हम क्या है टच नहीं कर सकते। नंबर 2 कैन नॉट सी, हम इन्हें देख नहीं सकते, यानी ये अपना कोई बुनियादी तौर पर कोई वजूद नहीं रखते हैं। कैन नॉट मैयर,
हम इनकी पैमाइश नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर His wisdom save him. His wisdom save him. उसकी अक्लमंदी उसे बचा गई, महफूज कर गई। His wisdom save him. विजडम क्या है? अक्लमंदी है। His wisdom save him. अब ये विजडम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन इज केटू। केटू क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब इस जुमले के अंदर हाईएस्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब माउंटेन क्या है? सिर्फ ये लफ्ज माउंटेन क्या है? कॉमन नाउन है। और केटू क्या है? प्रॉपर नाउन। ये था आज का हमारा लेक्चर। तमाम तौर पर घर में इसकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। अल्लाह हाफिज।